ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती ही वो एकमात्र सेक्टर था जिसने पूरे लॉकडाउन के दौरान सकारात्मकता को बनाए रखा था। लेकिन अब वही किसान रेल पटरियों और सड़कों पर है। संसद में कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारों के बिल पास होने के बाद अब देशव्यापी प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से सदन में पास हुए बिल का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किसान बिल के खिलाफ आज 24 सितंबर से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। उसकी शुरुआत रेल की पटरियों पर बैठने के साथ हो चुकी है। क्या ये आग अभी और भड़केगी या केंद्र सरकार इसे बुझाने में कामयाब हो सकेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा बिग फाइट लाइव में। तो विपक्ष सरकार के इस बिल को किसान विरोधी बताकर विरोध की सारी हदें पार कर चुका है। तो वही देश के किसान भी बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। किसानों ने रेल रोकी, यानी बिल तो पास हो गया लेकिन बवाल अब भी भारी है। अहम सवाल कि आखिर कहां जाकर थमेगी विरोध की ये आग। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हैं, कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ हैं और साथ ही भैराराम कास्टी जी हैं, किसान नेता हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मदन दिलावर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बार बार केंद्र सरकार, बीजेपी, हर कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कैसे ये तीनों ही बिल किसान के लिए हितकर है, किसान को इससे फायदा होगा। लेकिन विपक्ष तो चलिए विरोध करेगा ही, लेकिन किसान भी खुद विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतर आया है, किसान ने रेल रोकी है। यह आंदोलन कहां तक जाएगा और क्या केंद्र सरकार या आप लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पाए कि कैसे फायदेमंद है ये बिल? ये बिल किसानों को अब उनकी आय को दुगना करने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। क्योंकि माननीय नरेंद्र जी मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले समर्थन मूल्य बढ़ाया और समर्थन मूल्य भी अपनी उनकी लागत का 1.5 गुना ये फार्मूला तय करके बढ़ाया है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार फसलों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि मंडी में माल बेचना जरूरी नहीं है, कृषि मंडी में बाहर भी बेच सकता है। क्योंकि मंडी में लिमिटेड व्यापारी होते हैं जिसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो मंडी के बाहर भी माल खरीद सकता है और मंडी के अंदर भी माल खरीद सकता है। मंडी के अंदर जब माल वो खरीदता है तो किसान से और मंडी टैक्स के रूप में 3.6% रुपया उससे लिया जाता है। यानी एक बोरी गेहूँ खरीदेगा, किसान बेचेगा और व्यापारी खरीदेगा तो किसान से उसके ऊपर 72 रुपया लिया जाता है। यदि किसान का 10 बीघा खेत है और उससे 100 बोरी गेहूं निकलता है तो 7,200 रुपया टैक्स और मंडी टैक्स के रूप में उससे लेते हैं। और इसी प्रकार से इसी रेशो में यदि अनाज दो बार जो दूसरी फसल होती है उसमें निकलता है तो साल भर में 15,000 रुपये एक किसान से ले लिए जाते हैं। यदि मंडी के बाहर बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। और व्यापारी भी बहुत हो जाएंगे। व्यापारी बहुत इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जिनके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड धारक है, वह भी व्यापारी हो सकता है और उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कंपनियां भी आ सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी आ सकते हैं, खरीदने के समूह बनाकर लोग भी आ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी खरीद सकते हैं। ठीक है मदन जी, आपने बिल्कुल बताया कि कैसे फायदेमंद है, कैसे पहले और अब में फर्क पड़ेगा इस बिल के आने के बाद। लेकिन इसके बावजूद किसान विरोध क्यों कर रहा है, सवाल तो वहीं का वहीं है। भैराराम कास्टी जी भी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। भैराराम जी, अभी आपने सुना मदन दिलावर जी ने बताया कि कैसे फायदेमंद होगा, पहले से अब में किसान को कैसे फायदा होगा इस बिल के आने के बाद। लेकिन फिर भी किसान विरोध कर रहा है। किसान को किस बात का विरोध है इस बिल से? क्या आपको कुछ भी इसमें फायदा नजर नहीं आ रहा है किसानों के लिए? श्रीमान जी, किसान को इसमें कोई फायदा नहीं है। जो 3 बिल पारित किए हैं ये किसानों के विरोध बिल है। अभी मदन जी दिलावर बोले थे किसानों से मंडी टैक्स लिया जा रहा है। किसानों से कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, किसान आगे खरीदने वाले को ले रहे हैं। किसान से कोई मंडी में व्यापारी टैक्स नहीं ले रहे। अब जो ये बिल किसान लाए, जो ये बिल लाए किसान,
ये किसानों के विरोध बिल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। 1859 में अंग्रेजों का शासन था। उस समय इन्होंने इतना विरोध किया था कि हर किसान तीन कट्टे नील की खेती करे, नील की खेती करे। उसमें उन्होंने खूब आंदोलन किया और भयंकर किसानों के साथ नुकसान हुआ। तो मैं ये इनसे भी पूछना चाहता हूँ, किसान से कोई मंडी में आज तक टैक्स नहीं लिया। किसान की जो खरीद रहे हैं उनसे, जो वो माल खरीद रहे हैं उनसे जरूर टैक्स ले, तो वो किसान के खेतों तक और ट्यूबवेलों तक ही वो लगाने के लिए काम आ रहा है। लेकिन भैराराम जी, कहना ये कि अभी तक तो मंडी में ही बेच पाते थे किसान, अब किसान कहीं भी जाके बेच सकेगा, उसकी आय अच्छी होगी। ये किसानों के लिए वो तो पहले भी बेच रहा था, इस बिल से क्या है, पहले भी वो बेच रहा था। और मंडी में किसान लेके जा रहा, किसी को बोल लो कोई टैक्स नहीं लग रहा किसान के मंडी में। मैं मंडी में 10 साल डायरेक्टर रह चुका हूं, मंडी का अनाज और फल सब्जी का, किसान का कोई टैक्स नहीं है। इनको ध्यान भी नहीं है, दिलवर जी को खरीद रहे हैं उनसे ले रहे हैं टैक्स, न कि बेचने वाले को ले रहे हैं। मदन दिलावर जी, जो ये बिल आया है ये बड़ा हानिकारक बिल होगा। इसमें एक कमेटी बनाई गई, समाधान बोर्ड, एसडीएम, कलेक्टर, ये पहले की तरह एक हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपतियों की ये शासन हो जाएगा। किसान का हरलाल हो जाएगी। ठीक है, जो छोटे छोटे किसान है उनकी तो, जो बड़े किसान उनको जरूर तो होगा। छोटा किसान किसी के पास 20 बीघा है, कोई इसके 40 बीघा है, वो अपनी खेती कर रहा है, तो उनके लिए तो ये अपने खुद के बलबूते पे है। ठीक है, बड़ी भयंकर। ठीक है भैराराम जी, और इसीलिए किसान विरोध कर रहा है। यही वजह जो आप बता रहे हैं कि छोटा किसान वो मारा जाएगा, उसको कहीं से कोई फायदा नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बड़े उनको फायदा जरूर मिलेगा, हालांकि ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। चलिए, गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता है। गजेंद्र जी, अब एक आरोप भी, ठीक है आप लोग विरोध कर रहे हैं और ये अक्सर देखा जाता है, सत्ता पक्ष में जो करेगा विपक्ष तो अपना धर्म निभाता है, वो विरोध करता है। क्या ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक आरोप बीजेपी की तरफ से जरूर ये लगाया गया है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ कांग्रेस की साठगांठ नहीं हो पाएगी इस बिल के आने के बाद, और इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है, यानी कांग्रेस विरोध कर रही है। श्वेता जी, कांग्रेस को किसी बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी किसानों के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र की सरकार मनमाने तरीके से नियमों को लागू करके और ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ने की कोशिश करती है। आप देखिए, देश के तमाम किसान उद्वेलित है और वो इस बात के लिए उद्वेलित है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 70 सालों के अंदर इस देश के अंदर मंडी व्यवस्था को लागू करके और किसानों को एमएसपी पर अपनी खरीद जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के साथ कांग्रेस ने किसानों को संबल देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से मंडी का जो विकास हुआ और मंडियों से जो पैसा मिलता था। अभी गजेंद्र जी, देखिए गजेंद्र जी, क्योंकि जब से बिल पास हुआ, इसमें कई बार चर्चा भी की है। अब हम इस बिल में क्या है क्या नहीं है, कैसे फायदा, हम उस पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर पंजाब में ही 3 दिन का जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं किसान, रेल रोक रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आंदोलन की आग क्या पूरे देश में फैलेगी? कैसे इसे पूरे देश में फैलने से रोका जाए? विपक्ष क्या सिर्फ विरोध ही करेगा, या किसान के साथ खड़े होने की बात कही जा रही है, या फिर केंद्र की तरफ से सही तरीके से समझाया नहीं जा सका कि इस बिल में क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये किसान सड़कों पर आ चुका है। जी श्वेता जी, कांग्रेस ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को चेताया कि किसानों की टीम को बुला करके उनसे चर्चा करो। इस बिल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण लैक्यूना है, इससे एमएसपी समाप्त हो जाएगी और इससे चर्चा की जाए। आज कोई भी समस्या हो उसको बैठ करके चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने आनन फानन और जल्दबाजी के अंदर श्रेय लेने की, लूट करने के लिए इन बिलों को केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं को मदन दिलावर जी से ले लेते हैं। ठीक है, सवाल आपने उठाया। मदन जी, दो बातें जरूर जानना चाहेंगे। पहली बात जो ये, ठीक है गजेंद्र जी, सुनिए जरा इसका जवाब भी लेते हैं मदन दिलावर जी से। दिलावर जी, 2 बात जरूर समझना चाहेंगे। एक कि
इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या वाकई में आनन फानन में ये बिल पास किया गया? जिस तरह से बार बार विपक्ष के पास एक मुद्दा है कि कोई चर्चा नहीं की गई है, किसान प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जा सकता था, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया जा सकता था, वो नहीं किया गया। दूसरी बात, अब जब पंजाब से शुरुआत हो चुकी है, इस तरह से विरोध हो रहा है, कहीं रेल रोकी जा रही है, सड़कों पर अन्नदाता आ चुका है, कैसे इन्हें रोका जाएगा? केंद्र सरकार कैसे इस सब स्थिति को कंट्रोल करेगी? कैसे कॉन्फिडेंस में लेगी किसानों को, जो कि खुद विरोध कर रहे हैं, जबकि ये सब बिल जो लाए गए, जो फायदे की बात की जा रही है, वो किसानों के लिए ही की जा रही है और वो खुद विरोध में है। ये जो प्रचार कर रहे हैं गलत है कि किसानों से बात नहीं की है। किसानों के प्रतिनिधियों से भी बात हुई है, किसान एक्सपर्ट से भी बात हुई है, विशेषज्ञों से बात हुई है, सबसे बातचीत होने के बाद ये बिल लाया गया है और ये बिल किसानों के हित में है, क्योंकि जब व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी तो कंपटीशन होगा और जब जहां कंपटीशन होता है, क्योंकि जहां लेने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं, तो वह मेरी बात सुन लो, मैं बोला नहीं बीच में, चर्चा नहीं की, मेरी बात सुन लो गजेंद्र जी जरा सुनिए जवाब। हाँ, तो और फिर कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी उसमें प्रावधान किया गया है। वह कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे तो व्यापारी वहां माल लेने के लिए उनके आ जाएगा, तो उनका आने जाने का खर्चा ही बचेगा और उसको टेक्नोलॉजी की भी सुविधा मिलेगी और वहां जाकर के भाव तय होगा। तो मैं समझता हूं कि काफी अच्छा रहेगा। पहली बार स्वतंत्रता दी गई किसान को, इन्होंने बंधक बना के रखा था कांग्रेस ने किसान को, लेकिन ताकि मंडी में बेच सकता है और बाहर ही बेच सकता है। चलिए ठीक है, और ये उसके कारण बहुत से उसको अच्छा आजादी, पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने कहा क्या दूसरा आजादी? मैं निवेदन कर रहा हूं जी, कि इसमें ये भी प्रावधान है कि मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट खेती का, जब व्यापारी या जो कॉर्पोरेट्स या कंपनी वाले जाएंगे और उससे करार करेंगे कि जो फसल पैदा होगी तुम्हारी तो हम इस भाव में खरीदेंगे, जब फसल पैदा होकर जाएगी तो इस भाव में उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस समय यदि उपज का भाव कम भी हो जाता है तभी उस भाव में खरीदना पड़ेगा। और अगर ज्यादा लेकिन होता है? ज्यादा हो जाता है, हाँ। ज्यादा हो जाता है तो किसान उसको देने के लिए मजबूर नहीं है, वो करार तोड़ सकता है और उस करार तोड़ने पर दुनिया की कोई भी कोर्ट, कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये आपने वो बिंदु बताया हाँ। कि जो फायदे हैं। हाँ। लेकिन अच्छा एक बात बताइए सर, ठीक है बहुत फायदे हैं, कैसे पहले से अब, लेकिन किसान ही क्यों विरोध कर रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी किसान विरोध नहीं कर रहा है, तो फिर कौन किसान विरोध नहीं कर रहा है? कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट लोग जो किसानों के विरोधी हैं उनको बरगला रहे हैं। किसान कहीं विरोध नहीं कर रहा है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी की भी जमीन है, ठीक है, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए ये कहना बिल्कुल सरकार गलत जो बात ये है। बिल कांग्रेस के लोग किसी भी कीमत किसानों के हित में नहीं है। ठीक है, किसान के चेहरे पर चलिए, नहीं देखना क्योंकि चाहते, भैराराम जी हमारे नहीं साथ देखना हैं, चाहते। ठीक है। उसको भिखमंगा समझकर देश के किसानों ऐसे को- हाथ इनके सामने देश के करते रहे, किसानों को ऐसा ही इन चाहते बिल हैं। के बारे में नहीं समझा सके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चर्चा की है। सहयोगी सबसे सरकार चर्चा को नहीं की है। समझा सके। गजेंद्र जी, चर्चा की है। ये तो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे चर्चा चर्चा की की है। है। भारतीय अकाली दल को नहीं समझा पाए, सबको चर्चा भारतीय की जनता है। पार्टी के ये समझना ही सांसद चाहते थे, सुब्रमण्यम बिल को पढ़ा ही स्वामी को नहीं। नहीं समझा पाए। इन्होंने बिल को पढ़ा ही नहीं। चलिए ठीक है, कैसे आगे चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, अब किसानों देश के के किसानों को भैराराम जी, समझ भैराराम नहीं जी, आ रही है। चलिए ठीक बिल को पढ़ा ही नहीं है, तुमने। ठीक है, मदन जी एक मिनट, अरे बिल को पढ़ा ही नहीं। मदन दिलावर जी एक किसी मिनट, अधिकारी गजेंद्र सांखला जी आपने अपनी बात रख दी सर, क्योंकि किसानों की बात हो रही है। भैराराम, पीड़ा को आज तक किसान समझा ही इनका नहीं। जीना आराम कर किसानों देगा। को लूटते रहे। चलिए अब और किसानों की किसानों बात हो रही तो जरा किसान की बात भी सुन लेते हैं। भैराराम कास्टी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हाँ। हैं। भैराराम जी, श्वेता जी श्वेता जी, अरे हाँ श्वेता जी, जो ये किसानों की बात कर रहे हैं, इनको पूछो कभी खेत जाके देखा है? और ये जो मोदी सरकार बड़े बड़े बिल हाँ, मैंने लाए खेत हैं, जाके देखा ये है, खेती सरासरी किए हाथ गलत से। है। किसान की जमीन है, किसान मैं खुद के पास लाव, रहनी फल, चाहिए। कुली, और जो बांस, अभी डाटा सब जानता हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं। मैंने हाथ से खेती की है। खेती देखिए क्या बता रहे, खेती देखिए क्या। आप बीच में मत बोलिए, भैराराम जी, सम्मानित हमारे भैराराम अध्यक्ष जी, बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक हाँ, है, बोले रहे, ठीक लेकिन है, कैसे करेंगे? मैंने ठीक है, खेती चलिए देखी। वो उनके घर में भी खेती है मैं खेती और इन्होंने में- खुद हाँ। खेती की है। हाँ, श्वेता जी। चलिए, लेकिन भैराराम जी जरा आप सवाल सुनिए। भैराराम जी, अभी कहना है मदन दिलावर जी का कि किसान को फायदा, और ये जो विरोध है वो किसान विरोध नहीं कर रहा है, ये विपक्ष है जो उसके आड़ में विरोध कर रहा है। क्या वाकई में किसान बटे हुए हैं, कुछ है जो साथ है, या सभी विरोध कर रहे हैं? भैराराम जी, अरे ये वही कांग्रेस है जिसने कृषि मंडी को समाप्त करने की बात की थी। ठीक है, भैराराम आज जी। आकर के बात अरे कर रहे श्वेता हैं। जी, ये थूक करके किसान चार बटे कांग्रेस हुए ने- मदन जी बात उन्होंने सुनिए। कहा मदन जी था बात कि सुनिए, मंडी ठीक को है। हो रहा ठीक है है। चांदना, और किसान हम भाजपा किसान पार्टी मंडी को किसान समाप्त सुनो, करना चाहते हैं। किसान ठीक है, बेचारे अब जी कहिए, बात अपनी पूरी कीजिए भैराराम जी। अरे ये इन्होंने क्या कहा है? बीजेपी वो को समझते ही नहीं है। ये किसानों के विरोध में ये बिल पास, किसानों के विरोध में किसानों नहीं है, के विरोध में किसानों ये के बिल पक्ष आया में है। है। किसानों को राहत और ये देने जो वाला है, स्टेट किसानों को है, ज्यादा
करने इनको वाला भी है। ये पंगु बना देगी बिल। जो ये जमीन जायदाद है और स्टेट की होती है, ये भारत सरकार का प्रावधान भी नहीं है, प्रावधान भी नहीं है। और भारत सरकार का प्रावधान नहीं तो कौन मंडियों को ठीक है, बंद कर रहा है? लेकिन ये बिल ये- तो कौन मंडियों को बंद कर रहा है? हमने तो विकल्प दिया स्टेट है, है, मंडियों में भी जमीन बेच सकते स्टेट हैं, ही बाहर भी इक्वल बेच कर सकते सकता हैं। है। जो यहाँ उद्योगपतियों किसान के को अंदर स्वतंत्र किया है, आपने किसान को बंधक चलिए, बना ठीक है, रखा था। ये ठीक है। उद्योगपतियों के चलिए, ठीक है, अंदर ठीक है, आपने- लेना के लिए ये बहुत ठीक है, गलत बिल है। भैराराम जी, इससे हम मारे जाएंगे किसान। भैराराम जी, किसान आपने कहा मारा जाएगा किसान, ये फायदा व्यापारियों को होगा। जरा आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात है इस बिल में जो किसान को बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं किसान, रेल रोकी जा रही है, पंजाब से शुरुआत हुई है, क्या पूरे देश में ये आग फैलेगी? जो बिल्कुल फैलेगी। पूरे देश में होगी। किसान जगेगा। श्वेता जिस जी, दिन देश आजाद हुआ था देश के किसानों को उस समय चंद पूंजीपतियों के पास में गिरवी रखना चाहते हैं। अंग्रेजों ने ये देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखा है। कट्टे के की थी, वैसी हालत होगी। ये अपनी जमीन के अंदर समर्थन अपना मूल्य सारा बीज है रहेगा। अरे ठीक है, वही ये वो देंगे। समर्थन मूल्य सारा वही नहीं कर करेंगे। सकता किसान है तो मारा जाएगा। क्योंकि सरकार भी गरीबों को अनाज देने के लिए, गरीब लोगों को अनाज देने के रहेगा ही लिए नहीं। लाखों टन करोड़ कोई टन अनाज आदमी खरीद नहीं रही है। ठीक है मदन जी, एक मिनट। श्वेता जी, ये वही लोग हैं जो किसान पहले बिल्कुल कहते थे कि भारतीय भुगता जाएगा। रेल का निजीकरण नहीं होगा, नहीं जैसे होगा, नहीं ये होगा। किसानों का आखिर दुश्मन भारतीय है। रेल का भी निजीकरण किया। अब ये MSP किसानों का के रिश्वत दुश्मनों, धोखा दे रहे हैं। किसानों को मत ये देश मारो, की जनता को उनको सही धोखा रास्ते दे पे रहे हैं। जाने चलिए, दो। लेकिन MSP को ये समाप्त भड़काओ ठीक है। मत। अरे रेल गजेंद्र छोड़ो, हम तो साहब- किसान की चंद बात कर रहे हैं। पूंजीपतियों के हाथ में हम किसानों किसान की की बात बात उसके कर रहे हाथ हैं। में देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग ऐसे एक साथ बोलेंगे ना सर, तो कोई चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, अगर किसानों की बात हो रही तो किसान नेता को भी सुन लेते हैं। भैराराम कास्त्री जी, आप कह रहे हैं कहीं से फायदेमंद ये किसानों के लिए नहीं है बिल, विरोध कर रहे हैं, देश भर में ये आग फैलेगी, कैसे समाधान होगा? किसानों के हित के लिए बिल लाया जाता है, किसान ही विरोध कर रहा है, क्यों कारोबारियों को फायदा पहुंचाएगी सरकार अगर ये किसान के हित की बात की जा रही है? इसका भैराराम जी, किसान ये सारी मोदी जी उद्योगपतियों का हाथ में दे रहे हैं। अभी किसान ही बचे हैं। ये सरासरी गलत है। ये जो MST की है, जो बढ़े आई है, MST तो नाम मात्र की है। जो किसान, मैं खुद खेती कर रहा हूं, मैं खुद का बैंक का चेयरमैन हूं। जिस समय 1 रुपए 80 पैसे थे डीजल के, उस समय गेहूं बिक रहे थे 2000 रुपए कुंटल। आज 84 रुपए डीजल के भाव है। गेहूं आज भी 2500 रुपये कुंटल बिक रहा है। और जो कर्मचारी है उनके सालों साल 3% बढ़ा रहे हैं। अब जो किसान, कुछ लड़के पटे हैं, कुछ लड़के जागृत हुए हैं। जब ये भयंकर आंदोलन होगा, किसानों के साथ बड़ा अंधकार हो रहा है। इसलिए किसानों को हम अलर्ट करेंगे। अपनी खुद की जमीन और हम मजदूरी की तरह काम करेंगे। कितना दिन करेंगे हम? क्या हालत होगी हमारी? ठीक है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लाइन में कमेंट जरूर चाहेंगे। गजेंद्र सांखला जी, उपज का होगा, गजेंद्र सांखला जी, क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करेगा? जमीन को हत्या नहीं सकता क्या है। विपक्ष सिर्फ ये कानून विरोध में करेगा? प्रावधान है। श्वेता जी, बहुत बड़े दुख की बात है कि इस केंद्र की सरकार इस किसान के जो व्यापार है, इस किसान का जो व्यवसाय है, इसको चंद पूंजीपतियों के पास गिरवी रखना चाहती है। चंद इन्होंने पूंजीपतियों बिल को पढ़ाए राजी करने के लिए बिना पढ़े देश जाके के बैठ गए। किसानों का गला घोटा जा रहा किसानों को है। क्यों इसको मारना कांग्रेस चाहते किसी हो? भी रूप में किसान को स्वीकार तो नहीं सशक्त करेगी। सशक्त हम करो। सड़कों पर आए हैं, हमें किसी भी हद तक उनकी आय आंदोलन बढ़ानी करना पड़ेगी। पड़ेगा। देश की किसानों की अस्मिता को बचाने के ठीक लिए है। हम चलिए। जान की बाजी लगा देंगे, चलिए, लेकिन ठीक है। किसान का स्वाभिमान हम किसी भी हालत में कम चलिए, नहीं उम्मीद करेंगे। करते हैं लगा दो, गजेंद्र जी, हम तो उम्मीद यही किसान की करते आय हैं को कि किसानों के बढ़ाएंगे। अगर हित की बात करें तो उनको वाकई सारे में संपन्न इसके करेंगे, पीछे किसानों का ही हित बनाएंगे। हो। बिल्कुल मदन दिलावर जी, वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। एक बात है जो किसानों की तरफ से बार बार कही जा रही है कि जमीन ठीक है आप लोग दूसरों को देंगे और अगर किसान चाहे तो प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लॉस होगा तो भी उसको उतना पैसा मिलेगा, ये सब फायदे की चीजें आपने बताई। लेकिन किसान की तरफ से एक बात कही जा रही है कि जमीन उसकी, खेती उसकी और अपने ही खेत में वो मजदूर की तरह काम करेगा। ये कहा जा रहा है इस बिल के हिसाब से ये किसानों की बिल्कुल तरफ गलत से। है। वो जमीन को कभी ठेके भी नहीं देगा। जो जमीन पर जो फसल होगी उस फसल का समझौता होगा कि तुम्हारी फसल इस भाव खरीदूंगा। ये जो गलत फीड कर रहे हैं कि उस जमीन पर कब्जा हो जाएगा, इसमें बिल में प्रावधान है कि उसके जमीन पर कोई कब्जा कर नहीं सकता है। ये फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से पंजाब से शुरुआत हो चुकी है विरोध की, क्या इसे अभी रोका जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से? इसे लेकर कोशिश, क्योंकि इससे पहले कि ये बढ़े नुकसान बहुत होगा। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां जानबूझकर लोगों को भड़काया जा रहा है। ये देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं।
देश शांति से क्यों चल रहा है, इनको ठीक कष्ट है। हो रहा है। चलिए इनको ठीक है, इनको ठीक पीड़ा है ये सर, है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिल तो पास हो चुका है, लेकिन बवाल जारी है और बवाल बहुत भारी है। शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से जरूर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे बहुत हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। ये अन्नदाता है, ये सड़कों पर आ गया और ये इस तरह से विरोध में उतर आएगा तो नुकसान हर किसी का होगा। और इससे पहले कि आग देश में बढ़े, इसे रोकना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान के हित के लिए बिल है, किसान ही विरोध कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। समाधान की भी जरूरत है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही।